हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। मीनिंग, डिफिनीशन, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, या फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर देखते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स हाउ पीपल डिसाइड व्हाट टू बाई and how they use it and what they do with it in the future. It is about why they choose certain things, what influences their decisions like culture, friends, ads or personal needs, and how they react after buying. तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कि जो पीपल जो मतलब कस्टमर का मतलब होता है कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसा, वो क्या डिसाइड करने जा रहे हैं, कैसे वो डिसाइड करेंगे क्या खरीदना है, अगर खरीद लेंगे तो उसको कैसे यूज करेंगे, एंड उसके बाद उसको उसका जो जो प्रोडक्ट या सर्विस उन्होंने लिया है, प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा है, उसका फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। वो लगातार उसको यूज करेंगे या फिर उसको जो है डिस्पोज करेंगे या फिर फेंक देंगे, ये भी कर सकते हैं, आप डिस्पोज कर देंगे। कंज्यूमर बिहेवियर पूरा मतलब होता है कि कौन कौन कस्टमर है, कौन कंज्यूमर है जो कैसे वो सर्टेन थिंग्स खरीद रहा है, उसके डिसीजन को कौन सा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, चाहे वो कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है, फ्रेंड्स हो गए, एड्स इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर पर्सनल नीड्स, उसको पर्सनल की जरूरत है इसलिए खरीद रहा है, और वो खरीदने के बाद कैसा रिएक्ट करेगा। तो यही होता है कंज्यूमर बिहेवियर। अब डिफिनीशन भी देख लेते हैं फिलिप कोटलर के अनुसार। तो डिफिनीशन फिलिप कोटलर ने कहा है कि कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस सेलेक्ट, बाय, यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज और एक्सपीरियंसेस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट। तो फिलिप कोटलर ने भी यही कहा कि कंज्यूमर बिहेवियर मतलब होता है कि कैसे जो इंडिविजुअल हैं, ग्रुप्स हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो कैसे सिलेक्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, कैसे वो बाई करेंगे, क्या उसका यूज करेंगे, और उसके बाद क्या उसको जो भी गुड्स है या सर्विस है, आइडियाज है या फिर एक्सपीरियंस को उन्होंने बाई किया है, उसको डिस्पोज करेंगे या फिर रीयूज करेंगे, तो अपने जो अपने वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये हो गया डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर। अब इसके बाद देख लेते हैं कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस कहता क्या है, क्या स्टेज कर सकते हैं कंज्यूमर बाइंग में, क्या क्या स्टेज इन्वॉल्व होते हैं या फिर प्रोसेस क्या होता है। तो पहला क्या है कि नीड रिकॉग्निशन। पहले आप प्रॉब्लम, आप नीड रिकॉग्निशन करते हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम जरूरत पड़ती है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर आपको कुछ जरूरत है किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की, उसको बाद इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सर्चते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, कैसे अवेलेबल हैं, किस उनका क्या क्वालिटी है, क्या कर सकते हैं प्राइस है। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। जब आपने जो कर लिए उसके बाद अल्टरनेटिव कोशिश करते हैं, इसमें कितने टाइप्स आते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसको देखेंगे कितने कंपनी में आता है, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसके बाद सब अल्टरनेटिव देखते हैं कि क्या क्या इसमें अल्टरनेटिव्स हैं। और इसके बाद रहता है कि परचेज डिसीजन, यानी कि अब अल्टरनेटिव्स आपने देख लिया तो उसका परचेज डिसीजन लेना है कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है, ये कंपनी खरीदनी है, ये इस दूसरी कंपनी खरीदनी है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है। उसके बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर, जब आपने बाई कर लिया है उसके बाद जो है पोस्ट परचेज बिहेवियर, यानी कि जब आपने उस प्रोडक्ट को खरीद लिया है उसके बाद उसका प्रोडक्ट करने के बाद, बाई करने के बाद क्या बिहेवियर आपका है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव रिस्पांस है आपका या फिर निगेटिव रिस्पांस है। तो इसको हम वन बाय वन अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो क्या क्या कहते हैं कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में। तो पहला कह सकते हैं नीड रिकॉग्निशन। नीड रिकॉग्निशन कह सकते हैं आप, या प्रॉब्लम रिकॉग्निशन भी कह सकते हैं। द कंज्यूमर आइडेंटिफाई अ नीड, अ प्रॉब्लम ट्रिगर्ड बाय इंटरनल, एग्जांपल हंगर और एक्सटर्नल स्टिमुली, एग्जांपल एड्स। जैसे आपको कुछ जरूरत है, कुछ जरूरत पहचान कर ली कि आपको, हमको ये प्रोडक्ट की इसकी जरूरत है, ये घर पे नहीं है, तो या फिर आपको कह सकते हैं कि या फिर किसने आपने मोबाइल पर या फिर टेलीविजन पर आपने जो है एड्स देख लिया, तो उस कारण जो है आपको जरूरत पड़ गई कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, इसको हम खरीद लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम फेस कर ली या फिर आपको जरूरत पड़ गई। सेकंड है इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पर्सनल सोर्स से या फिर कमर्शियल से, पब्लिक सोर्सेज से एक्सपेरिमेंट करके आप जो है ऑप्शन खोजेंगे, ऑप्शन तलाशेंगे कि क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जरिए हम जो है इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। अब जब आपने इस इंफॉर्मेशन सर्च कर लिया उसके बाद थर्ड रहता है इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स को लेकर, प्राइस को लेकर, क्वालिटी को लेकर या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड को लेकर आप जो है बेस्ट सिलेक्ट करेंगे क्या अल्टरनेटिव्स हैं, ये इस क्वालिटी में, इस प्राइस में, इस फीचर्स में क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो हम अल्टरनेटिव्स में घोषते हैं। अब अल्टरनेटिव्स जानने के बाद आप जो है परचेज डिसीजन करेंगे, यानी कि
कि कौन सा अच्छा सेलेक्ट करेंगे, सब फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे कि अवेलेबल है जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जिस ऑप्शन को हम देख रहे हैं, जिस ब्रांड को देख रहे हैं, वो हमारे सिटी में या फिर ऑनलाइन वो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या उसके टर्म्स कंडीशंस हैं, या फिर सिचुएशन क्या है उसका, इसमें स्टॉक है कि नहीं है, या फिर स्टॉक जो है बाहर तो नहीं हुआ है, स्टॉक सेल तो नहीं हुआ है। उस कारण जो है सब कुछ जो परचेज डिसीजन लेंगे। अब परचेज डिसीजन आपने मतलब या तो लेना है, खरीदना होगा, या फिर आप नहीं खरीदेंगे उस प्रोडक्ट को। उसके बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर रहेगा, यानी कि जब आपने उस प्रोडक्ट को फाइनली बाई कर लिया है, अपने पास लेकर आए, अपने घर पर लेकर आए, उसके बाद आप उसको बाई करने के बाद देखेंगे क्या हमारा जो है सेटिस्फैक्शन क्या है। तो आपका अच्छा सेटिस्फैक्शन है, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, या फिर आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपने प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस में खरीद तो नहीं लिया है, इससे मतलब आप जो है बाद पता चलेगा आप कोई प्रोडक्ट खरीद कर ला रहे हैं और आपके जो आपका फ्रेंड्स है वो आपका फ्रेंड बता रहा है कि हमने तो इसको जो कम में बाय किया था, तो आप जो है ठगा हुआ महसूस करेंगे। आप सोचेंगे हमसे जो है ठगी ठगी हो गई है, हमसे ज़्यादा पैसा वसूल लिया गया है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, अगर आपको अच्छे प्रोडक्ट मिल गया है तो उसका मतलब आप लॉयल्टी उसके प्रति वफादार हो जाएंगे, उस ब्रांड के प्रति लगातार उसके साथ इंगेज रहेंगे। या फिर आप कंप्लेंट करेंगे कुछ उसमें खामियां गई, कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकल गया, पैकेजिंग में आपको दिखाया गया था अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ फ्रॉड हो गया, एरर हो गया जाने या अनजाने में, तो आपको जो कंप्लेन करेंगे। या फिर आपके अंदर जो कंफ्लिक्ट की थाट आने लगेंगी कि इस कंपनी को हमको बाई नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत प्रोडक्ट है, ये गलत कंपनी है, दिखाता कुछ ऐड में और देता कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। तो ये सब जो पोस्ट परचेज बिहेवियर में आते हैं। तो आई होप ये आपको कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्या कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेज इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नए पॉइंट्स में जो कि बात करेंगे कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, या फिर इसको कह सकते हैं आप फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या फिर कंज्यूमर बाइंग डिसीजन में क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला कल्चरल फैक्टर्स होता है, यानी कल्चरल फैक्टर्स में कल्चर हो गया, सब कल्चर हो गया, सोशल क्लास हो गए, ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं ये सब जो कर सकते हैं कल्चरल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। और ये सब जो है इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी इंडिविजुअल को, जब वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बाई करने जाता है। सेकंड है सोशल फैक्टर्स, यानी फैमिली, रेफरेंस ग्रुप्स, नेटवर्क्स, रोल, स्टेटस, ये सब भी जो फैक्टर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं सोशल फैक्टर्स की, ये सब भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं जब आप किसी प्रोडक्ट को या फिर किसी भी सर्विस को बाई करेंगे। थर्ड में पर्सनल फैक्टर्स, यानी पर्सनल फैक्टर्स में एज हो गया, आपका लाइफ साइकिल स्टेज क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपके फादर्स का ऑक्यूपेशन क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन आपके घर की कैसी है, कैसी कंडीशन है इकोनॉमिक, ये सब जो बातें रहती हैं जो कि फैक्टर्स पर्सनल फैक्टर्स में इंक्लूड होती हैं। अब फोर्थ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी मोटिवेशन आपको कैसा हो गया, मोटिवेट किसी देखकर आप मोटिवेट हो गए, या आपका क्या परसेप्शन है, क्या आपने सीखा, लर्निंग किया है, क्या बिलीव्स आपके हैं, वैल्यूज क्या हैं, ये सब जो फैक्टर्स रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं। अब फिफ्थ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक में अब ये सब बातें रहती हैं कि पर्सनल और फैमिली इनकम क्या है, आप इसमें पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी फैमिली इनकम कैसी है, आपके पापा क्या कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर क्रेडिट आपका कैसा है, आपकी कैसी क्रेडिट है, वहाँ पर जब दुकान पर जाएंगे, लिक्विड एसेट्स आपके पास कैसे हैं, सेविंग्स आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब जो एलिमेंट्स रहते हैं ये कह सकते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं। और ये सब जो बातें रहती हैं, ये सब जो फैक्टर्स रहते हैं, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं जब कोई भी कंज्यूमर होता है, कोई भी कंज्यूमर जाता है किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बाय करने के लिए, तो ये सब फैक्टर्स इंक्लूड करके जाता है। तो इसको हम वन बाय वन अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, पूरे डिस्क्राइब कर लेते हैं ब्रीफली तरीके से। तो पहला है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन या फिर बिहेवियर में। तो पहला कल्चरल फैक्टर्स, कल्चर में क्या इंक्लूड होते हैं, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, कस्टम एंड बिलीफ ऑफ सोसाइटी, क्या वैल्यूज हैं, कैसी परंपरा है, वहाँ पर कैसे कस्टम्स है, क्या सोसाइटी की क्या बिलीफ्स हैं, ये सब जो फैक्टर्स रहते हैं, ये सब जो एलिमेंट्स रहते हैं बिलीव करते हैं। अब इंडियन कल्चर की बात करेंगे तो इंडियन कल्चर क्या इन्फ्लुएंस करता है, क्या 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 करता है, कब करता है, कैसे पीपल वो बाई करते हैं, या फिर फेस्टिवल हो गया, रिलीजन कैसा आपका है, या फिर रिचुअल्स हो गए जो आपके परचेजिंग बिहेवियर को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। और ये सी बात रहती है। सीजनल जो है आप कह सकते हैं, सीजनल बाइंग बहुत कॉमन है इंडिया में। आप जो है विंटर सीजन में है तो विंटर जो है विंटर ड्रेस खरीदेंगे, विंटर जो है जैकेट खरीदेंगे। वहीं ट्रेडिशनल बाई भी है, परंपरा कैसा आप ट्रेडिशनल जो है सीजनल ट्रेडिशनल बाई करते हैं, ये सब जो कॉमन रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर है कि गोल्ड बाइंग गोल्ड, स्वीट्स एंड क्लॉथ ड्यूरिंग दिवाली। अब जो है दिवाली के अवसर पर, दशहरा के अवसर पर, होली के अवसर पर अलग अलग जो तरीके से बाई करते हैं। अब दीपावली में आप जो है बहुत सारे रहते हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, ज्वेलरी में, स्वीट्स
खरीदते ही हैं दीपावली के दिन, उसके बाद क्लोथ्स भी खरीदते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं दीपावली के दिन। ये सब जो बातें रहती हैं कल्चरल फैक्टर्स में इंक्लूड होती हैं। अब सेकंड पे बात कर लेते हैं। सेकंड में है सोशल फैक्टर्स, यानी कि सोशल फैक्टर्स में क्या क्या है, इसमें फैमिली इंक्लूड होती है, फ्रेंड्स इंक्लूड होता है, रिलेटिव्स, रेफरेंस ग्रुप्स है, ये सब जो इंक्लूड होते हैं। कैसा आपका फैमिली है, कितने लोग हैं, आपके फ्रेंड्स सर्कल में क्या कैसे लोग हैं, कैसे आपके पास दोस्त कैसे बनाए हैं आपने, आपके रिश्तेदार रिलेटिव्स कैसे हैं, या फिर रेफरेंस ग्रुप आपके कैसा है। ये सब जो बातें रहती हैं ये सब एलिमेंट्स जो है इन्फ्लुएंस करती ही करती है। फैमिली मेम्बर्स भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं परचेज डिसीजन में। आप खरीदने जा रहे हैं लेकिन आपको फैमिली रोक रही है, आपके जो पेरेंट्स रोक रहे हैं कि ये मत खरीदो अभी, तुम्हारे क्या करोगे इसको यूज कर, ये सब जो बातें रहती हैं, अगर ये सब जो फैक्टर्स होते हैं इंक्लूड करती हैं। और फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस करते हैं। फ्रेंड्स आप जो है जैसे कपड़ा पहन रहे हैं, जैसा ड्रेस पहन रहे हैं, वेस्टर्न अब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वेस्टर्न ड्रेस, तो आपको भी पहनना है, तो आप जो वो भी उनको देखकर आप भी जो अपने ब्रांड चॉइस करेंगे, आपका लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट को चॉइस करेंगे। फैमिली में जो फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशल स्टेटस भी आपका इन्फ्लुएंस करता है। आपके जो सोशल स्टेटस, आप कैसे किस समाज में रह रहे हैं, वहाँ पर कैसे लोग रह रहे हैं, उनकी कैसा क्या ड्रेसिंग स्टाइल है, कैसा वो सब अपना जो है लाइफ स्टैंडर्ड उनका कैसा है। तो ये जो बातें रहती हैं आपके बाइंग बिहेवियर को जरूर से जरूर इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं। एग्जांपल क्या है कि बाइंग ब्रांडेड शूज बिकॉज फ्रेंड यूज देम। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में अच्छे जो ऐसे अच्छे पैसे वाले हैं, अच्छे इनकम वाले हैं, और उनके पेरेंट्स अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उनको ब्रांड शूज पहन रहे हैं, तो आपको भी ये ब्रांडेड शूज खरीदना ही होगा, क्योंकि आपको जो है फ्रेंड से मैच करना है, तो आप जो है ब्रांड शूज जरूर खरीदेंगे, ब्रांडेड शूज जरूर खरीदेंगे। तो ये सब जो बातें रहती हैं आप कह सकते हैं कि सोशल फैक्टर्स में इंक्लूड होती हैं। अब थर्ड पे आ गया। थर्ड पे पर्सनल फैक्टर्स, यानी पर्सनल में क्या रहता है, आपका एज कैसा है, आपकी इनकम क्या है, आप काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर आपके पेरेंट्स कमा रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, या फिर कर सकते हैं ऑक्यूपेशन पे। ऑक्यूपेशन मतलब लाइफ स्टाइल, ऑक्यूपेशन हो गया, आपका क्या व्यवसाय है, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आप किस समाज में रह रहे हैं। और डिफरेंट एज ग्रुप भी उनका डिफरेंट डिफरेंट नीड प्रेफरेंस रहता है। आप जब बच्चे थे आपको कुछ आप जो है टॉय खरीदेंगे, खिलौने खरीदेंगे खेलने के लिए, उसके बाद बड़े हो गए तो आपको कुछ क्रिकेट बैट चाहिए, फुटबॉल चाहिए, वॉलीबॉल चाहिए, उसके बाद बड़े हो जाएंगे तो कुछ और जरूरतें पड़ हो जाएंगी, मोबाइल चाहिए आपको जब बड़े हो जाएंगे, 15 से 20 साल में पहुंच जाएंगे। तो ये बात रहती है, ये सब जो है डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से आपको डिफरेंट नीड और डिफरेंट प्रेफरेंस हो जाता है, आपको अलग जरूरत पड़ जाती है। ऑक्यूपेशन भी इंफ्लुएंस करता है प्रोडक्ट चॉइस का, आपका कैसा ऑक्यूपेशन है, तो ये जो बातें रहती हैं आपके पेरेंट्स का कैसा ऑक्यूपेशन है। और लाइफ स्टाइल भी कह सकते हैं कि कैसा जो है पर्सनल जो है इंडिविजुअल कैसा रह रहा है, किस समाज में रह रहा है, कैसी सोसाइटी में रह रहा है, तो ये लाइफ स्टाइल भी इन्फ्लुएंस करती है कैसे। जैसे पर्सनल फैक्टर्स में क्या है कि ऑफिस एम्प्लॉइज हो गया, ऑफिस एम्प्लॉइज क्या रहेंगे, उनका जो बजट कार प्रेफर करेंगे या फिर टू व्हीलर करेंगे, क्योंकि उनकी सैलरी हो सकती है कम हो सैलरी कम है तो उनको जो घर चलाना भी है, घर का रेंट है, उसके बाद बच्चों का जो है एजुकेशन है, बच्चों का ट्यूशन है, वो सब इंक्लूड करके कर सकते हैं। ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सनल फैक्टर्स में। और इसके बाद बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या कहता है कि इसमें क्या इंक्लूड है कि मोटिवेशन इंक्लूड होता है, परसेप्शन, बिलीव्स, एटीट्यूड। आप देख रहे हैं, आप जो है जा रहे हैं, आपका जो फ्रेंड खरीदा है तो आप उसमें मोटिवेट हो गए, या फिर किसी व्यक्ति ने, किसी इंडिविजुअल ने आपको मोटिवेट कर दी है। कैसा परसेप्शन है डिफरेंट टाइम काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट के, डिफरेंट प्रोडक्ट आपका कैसी अवधारणा है, क्या बिलीव्स हैं, आपका क्या एटीट्यूड है। अगर किसी प्रोडक्ट को देख रहे हैं मार्केट में, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया तो आप उसको बाई करने की कोशिश करेंगे, आज नहीं तो कल बाई कर लेंगे। निगेटिव एटीट्यूड है, आप उसको पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप उसको बाई नहीं करेंगे, और किसी अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में आप उसको रिकमेंड भी नहीं करेंगे। अब नीड मोटिवेट भी कंज्यूमर टू बाई प्रोडक्ट्स, यानी नीड मोटिवेट कर देता है, आपको जरूरत है उस प्रोडक्ट का तो आप कहीं ना कहीं उसका जुगाड़ लगा लेंगे। आपको फ्रेंड्स मांग लेंगे पैसा, या फिर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फैमिली में किसी से मांग लेंगे, तो आप उसको प्रोडक्ट को बाय तो कर लेंगे। उसको परसेप्शन भी कैसे करता है कि परसेप्शन भी अवधारणा भी करता है, दिखाता है कि कैसा कंज्यूमर उस प्रोडक्ट, उस ब्रांड के बारे में, पार्टिकुलर ब्रांड के बारे में कैसा सोच रहा है, कौन सा अच्छा। अगर आपका क्या परसेप्शन है, आपका जो है, आपको जो है इन्वायरमेंट कॉन्शियस है, इन्वायरमेंट पर जागरूक बहुत ज़्यादा रहते हैं, जागरूकता आपके अंदर है इन्वायरमेंट पर, तो क्या करेंगे, पॉल्यूशन जो भी क्रिएट कर रहे हैं उनको कोशिश करेंगे आप न लें। ऐसे कोई बिजली आप जो है सोच रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी कम कम खपत करें, तो आप जो है ऐसा प्रोडक्ट बाई नहीं करेंगे जो ज़्यादा बिजली खपत कर रहा है। आप अपने फैमिली में भी उसको रिकमेंड करेंगे आप बाई नहीं करें। और पास्ट एक्सपीरियंस भी इन्फ्लुएंस करता है फ्यूचर डिसीजन को। आपने जो पहले से खरीद लिया हो, मान लीजिए आप कुछ प्रोडक्ट खरीद लिए और उसका जो है बैड इम्पैक्ट हो गया आपकी फैमिली पर, आपके हेल्थ पर, तो ये भी आपको फ्यूचर डिसीजन इन्फ्लुएंस करेंगे कि हमने पहले बाई किया था, हमारे साथ ऐसा हो गया था, इसलिए हम उसको बाई नहीं करेंगे। तो पास्ट एक्सपीरियंस भी इन्फ्लुएंस करता है फ्यूचर डिसीजंस को। और पॉजिटिव बिलीव्स है, इंक्रीज ब्रांड लॉयल्टी। आपने कोई प्रोडक्ट बाई कर लिया है, या मान लीजिए कि
कोई भी किसी भी कंपनी की, आप कर लीजिए कि टाटा का प्रोडक्ट आपने बाई कर लिया, टाटा की गाड़ी खरीद ली, टाटा नेक्सॉन खरीद लिया एज ए कार, तो आपको अच्छा चल रहा है, अच्छी माइलेज दे रही है, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव बिलीफ्स आपके अंदर आ जाएगा, तो ब्रांड लॉयल्टी आप हो जाएगी कि हमने इसको बाई किया था, वो ब्रांड लॉयल्टी आपके उसके प्रति वफादार हो जाएंगे, हमेशा लगातार जुड़े रहेंगे। आपके कोई फ्रेंड पूछेगा कार के बारे में, तो आप जो है टाटा की कार रिकमेंड करेंगे कि टाटा की कार अच्छी माइलेज देती है, अच्छी उसकी बिल्ड क्वालिटी है, अच्छा माइलेज देती है, उसके जो है कह सकते हैं पावर बैग अच्छे हैं या फिर रेटिंग स्टार अच्छे हैं, तो इसका जो है आप इन्फ्लुएंस होकर दूसरे को भी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कर देंगे, यानी कि रिकमेंड कर देंगे अपने फैमिली में भी। अगर आपको कोई रिलेटिव में कोई रिश्तेदार आपको खरीद रहा है, तो आप उसको भी रिकमेंड करने लगेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर बाइंग पतंजलि प्रोडक्ट्स बिलीविंग दे आर नेचुरल। ऐसे पतंजलि प्रोडक्ट क्या है, जो पतंजलि प्रोडक्ट है, पतंजलि कंपनी है, वो हमेशा जो है जो क्या कहते हैं हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, हेल्थ पर जागरूकता फैलाते हैं कि आप हेल्थ करिए, योगा करिए। तो इस कारण क्या कहते हैं आप कोशिश करेंगे कि आप करेंगे कि पतंजलि प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये नेचुरल होगा। अब कैसा बन रहा है, कैसी कंपनी बन रही है, कैसा क्या उसका प्रोडक्शन ऑपरेशन है, ये तो आपको नहीं पता है, आपने कंपनी को विजिट नहीं किया है, लेकिन आप मन में आपके अंदर है, आप बिलीव कर रहे हैं, आपको विश्वास कर रहे हैं कि ये नेचुरल होगा ही होगा। तो ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स में। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है कि इनकम इंक्लूड होता है, सेविंग्स इंक्लूड होती है, प्राइसेस क्रेडिट फैसिलिटी जो इंक्लूड होती है, आपका कैसा इनकम है, आपकी फैमिली का कैसा इनकम है, क्या आप जो पैसा कमा रहे हैं, आपके जो पेरेंट्स कमा रहे हैं उसको सेविंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्राइसेस क्या है प्रोडक्ट के, या फिर क्रेडिट फैसिलिटीज आपके सिटी में आपके जो बैंक है उसका क्रेडिट फैसिलिटीज कैसा है। अगर हाई इनकम रहता है तो नेचुरल सी बात है पर्चेसिंग पावर ज़्यादा ही रहेगा। आपके पेरेंट्स ज़्यादा अच्छा पैसे कमा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में या फिर प्राइवेट जॉब में है लेकिन अच्छे पोस्ट पर हैं, तो पर्चेसिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी। प्राइस सेंसिटिविटी भी डिमांड को अफेक्ट करती है किसी भी प्रोडक्ट का। प्राइस सेंसिटिविटी कैसी है, उसकी क्या प्राइस हायर है, प्राइस लो है, या फिर डिस्काउंट भी आप जा रहे हैं विन क्या कहते हैं कि अगर हमारा डिस्काउंट मिल गया, फेस्टिवल ऑफर मिल गए, या फिर अगर उस सीजन जा रहा है तो क्या करेंगे, जो आप जाएंगे सुपर मार्केट में, मॉल में जाएंगे तो क्या होता है वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है, विंटर सेल या फिर समर सेल लग रहा था तो डिस्काउंट, अगर आप खरीदने नहीं गए तब भी खरीद लेंगे कि डिस्काउंट मिल रहा है हमको, 2 प्रोडक्ट बाई 1 गेट 1 फ्री मिल रहा है, यानी कि 2 प्रोडक्ट हमको एक ही प्राइस में मिल रहा है। तो इस कारण आपको डिस्काउंट जो है बढ़ावा देता है, किसी भी इंडिविजुअल को बाइंग डिसीजन का भी बढ़ावा दे देता है। एग्जाम्पल क्या है, बाइंग इलेक्ट्रॉनिक ड्यूरिंग अमेजन और फ्लिपकार्ट सेल। अब जो फेस्टिवल ऑफर आ जाता है, दिवाली ऑफर, बिग बिलियन डेज आ जाता है, तो क्या करते हैं अमेजन जो कंपनी है, फिर फ्लिपकार्ट कंपनी है, वो जो है वो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पे ऑफर देने लगती हैं, मोबाइल्स पे ऑफर देने लगती हैं। तो आप जो है आपका जो पुराना हो गया लेकिन आपको खरीदने का अभी जरूरत नहीं थी, लेकिन आप तब भी खरीद लेंगे कि आप मिल रहा है, इसके बाद जो है अगर ये ऑफर चला गया उसके बाद जो है महंगा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। इस कारण जो कर सकते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो आईओ भी एक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आपको कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर या फिर कंज्यूमर बाइंग डिसीजन आपको समझ में आ गया होगा, पूरा कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।